हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर मैराथन का चौथा पार्ट। इसके पहले 3 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। इसमें जनवरी से मई तक के जितने भी करंट अफेयर महत्वपूर्ण चर्चा में रहे प्रश्न थे, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी हैं, तो उनको इन सारे वीडियो में रखा गया है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप उन तीनों वीडियो को भी देखिएगा जाके, उससे भी आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेंगे आपके लिए। और ये चौथा पार्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट है, आपको खुद क्वेश्चन देखकर लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? इसके 4 ऑप्शन हैं। अगर आपको पहले से आता है तो मन में सॉल्व कीजिएगा, नहीं आता है तो आप अपना रिवीजन भी करिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। यूपी में जो मथुरा है ज़िला, वहाँ के एक सांझी क्राफ्ट, जो कि ये वहाँ की एक सांझी ब्रज कला के रूप में भी जाना जाता है सांझी क्राफ्ट को, तो मथुरा में इसको भी जीआई टैग मिला है। और एक और याद रखिएगा, बनारस की तिरंगा बर्फ़ी को भी अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। और अभी तक बता दें, तमिलनाडु पहले स्थान पे था जीआई टैग के मामले में। तमिलनाडु 58 जीआई टैग के साथ पहले स्थान पर था, लेकिन अब जो हाल ही में यूपी में कुछ अभी जीआई टैग काफ़ी सारे मिले हैं, उसका एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें सारे जीआई टैग पढ़ाए जाएंगे। फिलहाल के लिए जान लीजिए, यूपी हमारा उत्तर प्रदेश वर्तमान में जीआई टैग के मामले में पहले स्थान पर है, और वो भी 75 जीआई टैग के साथ। याद रखिएगा, 75 जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश जीआई टैग के मामले में पहले स्थान पर है। अभी तक ये तमिलनाडु को प्राप्त था, लेकिन अब वर्तमान में यूपी को है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव बनाया गया है, और इसका गठन कब हुआ था? 1999 में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने राज्य के त्रिशूर पूरम उत्सव के दौरान हाथियों एवं कलाकारों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, केरल उच्च न्यायालय। यदि कभी पूछा जाएगा आपसे त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। तो केरल के उच्च न्यायालय ने ऐसा फैसला लिया है, इसके निर्देश जारी किए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिया टू रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर इसको ऑप्शन नंबर ए, भीमेश्वर छल्ला। याद रखिएगा, भीमेश्वर छल्ला द्वारा इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक का विमोचन किया गया हाल ही में, याद रखिएगा, भीमेश्वर छल्ला। अगला क्वेश्चन है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नाम देखिए कितना डेंजरस है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, अटलांटा हवाई अड्डे को अभी दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है, और ये कहाँ पर है? अमेरिका में है, यूएस में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? ये अभी बताया था पहले क्वेश्चन में। तो तिरंगा बर्फी का कहाँ पर जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यूपी के बनारस या वाराणसी में तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल 2024 में वर्तमान प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद किस नौसेना स्टाफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी को अभी हाल ही में आर हरि कुमार की जगह नौसेना स्टाफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। और अगर हम और भी जानेंगे, थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे, ये भी याद रखिएगा। वायुसेना प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। और अगर इन तीनों का जो प्रमुख होता है, वैसे तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख सेनापति होता है वो होता है सीडीएस, याद रखिएगा, जनरल अनिल चौहान। ये दूसरे नंबर पे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस। इसके पहले जो पहले नंबर पे थे, जो प्रथम थे, जो जनरल विपिन रावत, उनका प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये दूसरे स्थान पर कौन रहेंगे? जनरल अनिल सिंह, ये हमारे दूसरे सीडीएस हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी,
दुबई के अबू धाबी में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 किस भारतीय एयरपोर्ट ने जीता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ये अवार्ड जीता है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ, जो एयरपोर्ट का स्टाफ होता है उसके लिए GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है या किसे सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्सा पटनायक। किसको चुना गया है? उत्सा पटनायक को। ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, डी गुकेश। इनका पूरा नाम है डोम्मा राजू गुकेश, याद रखिएगा। डोम्मा राजू गुकेश, ये तमिलनाडु के हैं। इन्होंने भारतीय ग्रैंड मास्टर में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है, याद रखिएगा। और इसके पहले जो इस स्थान पर थे, पहले स्थान पर थे, तो विश्वनाथ आनंद थे, ठीक है, वो पहले नंबर पे हैं। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे हैं डी गुकेश, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, PM नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या था? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी, ग्रह बनाम प्लास्टिक। क्या है इसका थीम? विश्व पृथ्वी दिवस का ग्रह बनाम प्लास्टिक, ये 2024 की थीम है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कैप्री में आयोजित की गई। ये कैप्री नगर किस देश में है? आपको बताना है कि जो अभी G7 की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, ये कैप्री शहर में हुई है। और ये कैप्री नगर कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये इटली में एक कैप्री नगर है जहाँ पर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, याद रखेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। और स्थापना कब हुई थी G7 की? 1975 में। ये इसके सदस्य देश है, याद रखिएगा। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, रुपए जो एक ऐप है हमारा, इसके द्वारा अभी हाल ही में लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया गया है। और क्यों लॉन्च किया गया है? क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड वर्ष 2024 के लिए किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच को ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड वर्ष 2024 से सम्मानित किया गया है। ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। और यदि बात किया जाए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसको मिला हुआ है, तो ये एताना बोनमाटी को मिला हुआ है, याद रखेंगे। महिला की अगर बात करेंगे तो एताना बोनमाटी को मिला है और ये स्पेनिश फुटबॉलर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शहर को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब प्रदान किया गया है? राइट आंसर इसका स्टारबक्स। किसको प्रदान किया गया है? फ्रांस का एक शहर है स्टारबक्स। और इसकी हम लोग स्टारबक्स की कॉफ़ी भी पीते हैं, इस नाम से भी जानते हैं स्टारबक्स को। लेकिन ये फ्रांस का एक शहर है, याद रखेंगे। इसको विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब प्रदान हुआ है। स्टारबक्स फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, ACC पैरा कैनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका प्राची यादव ने ACC पैरा कैनो एशियाई चैंपियनशिप में अवार्ड जीते हैं, वो भी 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। एक तो एक इसमें इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये एशियाई चैंपियनशिप पैरा कैनो कहाँ पर आयोजन हुआ था इसका? तो टोक्यो जापान में इसका आयोजन किया गया था। और जो प्राची यादव है, इनका संबंध राज्य क्या है? ये मध्य प्रदेश से आती हैं और ये भारतीय पैरा कैनो एथलीट हैं, याद रखिएगा। और पैरा कैनोइंग एक गेम होगा जो आप लोग जानते होंगे। कैनोइंग ये पानी में एक बोट चलाने वाली प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता है इसको, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है या जीता है? ये आपने थीम देखी होगी, ये अभी थंबनेल जो आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्टिंग में उसमें भी लगी हुई थी, इसके बारे में भी बताते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद सलेम। क्या है राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद सलेम।
इन्होंने वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर बात करें ये फ़ोटो के, ये जो पिक्चर लगी हुई है, तो इन्होंने मोहम्मद सलेम जी ने ये फ़ोटो खींचा था, जिसके लिए ही इन्हें ये अवार्ड मिला है, वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो 2024 ऑफ द ईयर। और ये कहाँ की है, तो इज़राइल में जो गाज़ा पट्टी है वहाँ पर भी जो हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं कुछ टाइम पहले, तो वहाँ से ये इन्होंने तस्वीर खींची है। ये जो तस्वीर में ये हैं, ये एक लेडीज़ हैं, इन्होंने अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए, एक फ़िलिस्तीनी महिला है, इनकी तस्वीर के लिए आप लोग इस तस्वीर को देख लीजिए। ये इनकी भतीजी का शव है, जिसको इन्होंने बचाया हुआ है, कवर किया हुआ अपने हाथों से। इस तस्वीर के लिए मोहम्मद सलेम को वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 से सम्मानित किया गया है। अब आप ये क्वेश्चन शायद कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने इमेज देख ली है इसकी, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, तो चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। एक ये भी अवार्ड मिला है, ये नीमा सरीखानी जी को वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड 2023 मिला है। ये नीमा सरीखानी को याद रखिएगा, इन्होंने वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर, मतलब ये जो जीव जंतु हैं इनके लिए इनको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। और ये देखिए कितना टेडी बियर टाइप का लग रहा है, ये बर्फ पर सोता हुआ भालू है, इसकी तस्वीर उन्होंने खींची थी, जिनके लिए नीमा सरीखानी जी को वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। और ये क्या है, ये वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ईयर अवार्ड है। इतना क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसलिए इनका डिटेल और इनका क्लियर करना ज़रूरी है। कन्फ्यूज़न की कभी कि नीमा सरीखानी होगा, अगर आपने फोटोग्राफर बस शब्द याद कर लिया कि हाँ फोटोग्राफर अवार्ड मिला है, तो फिर अब पता चलो क्वेश्चन एग्जाम में आए तो मोहम्मद सलेम भी आ जाए और नीमा सरीखानी भी आ जाए, तो बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। चलिए क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कहाँ पर शुरू हुआ है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, कुवैत में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। नाम याद रखिएगा इनका, प्रबोवो सुबियांतो को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, कहाँ पर? इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये गलत लिख गया है, याद रखेंगे। अपना क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और हाँ, इससे देखिए ये अप्रैल के और भी देखिए, 22 अप्रैल आपको बताया था पृथ्वी दिवस, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये देखेंगे विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। ये 3-4 क्वेश्चन याद रखिएगा, अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है या किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किया जा रहा है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को और याद रखिएगा, यदि बात करें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, देखिए दोनों क्वेश्चन में ऊर्जा है, तो हो सकता है स्टूडेंट को कन्फ्यूजन क्रिएट हो, इसलिए मैंने एक ही जगह पे दोनों क्वेश्चन को लिखा हुआ है कि विश्व ऊर्जा कांग्रेस अगर 24 का आयोजन पूछेगा तो नीदरलैंड लगाएंगे। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 24 का आयोजन पूछेगा तो आपको दुबई याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो आपको जब भी देखेंगे तो ये रिमाइंड करेगा आपको बार बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में ये कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खासी जनजाति द्वारा सेंग खेलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। यदि पूछेगा कि सेंग खेलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है तो मेघालय। और किन जनजातियों द्वारा? तो ये खासी जनजाति है मेघालय की, उनके द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? देखिए पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली जितनी चीज़ें होती हैं ये भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं जो भारत में पहली बार हुआ हो, नया हुआ हो, यूनिक हो, ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा वो लोग पुटअप करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या था हमारा, पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
किस विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने पड़ता बेट में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है? तो ये किस यूनिवर्सिटी ने खोज की है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, केरल विश्वविद्यालय। आप लोग को पता होगा साक्षरता में केरल हमारा सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है केरल को, तो इससे भी याद रहेगा कि केरल बहुत ही पढ़ा लिखा है, साक्षरता वाला है, तो ऐसी खोज वही कर सकता है ना। तो केरल विश्वविद्यालय से आप कभी नहीं भूलेंगे। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की है। और यदि बात करें कि वर्तमान में जगह कहाँ है, तो ये गुजरात के कच्छ जिले में जूना घाटिया एक जगह है। यहाँ पर एक प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर इन्होंने ये पड़ता बेट में हड़प्पा बस्ती की खोज की है केरल विश्वविद्यालय द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30वां है, हाल ही में चर्चा में रहा वीरानम झील किस शहर के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। चेन्नई शहर की ये वीरानम झील है जो कि जल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चेन्नई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक और गुजरात दोनों राज्यों ने स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश में संघाई सहयोग संगठन SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का समर्थन किया गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। कहाँ पर इसका बैठक की गई SCO के मंत्रियों द्वारा? कजाकिस्तान में। और यदि बात करें SCO की, तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। और यदि बात करें मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। और SCO क्या है? ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संगठन है। इसमें वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं, इनके नाम देख लीजिएगा। भारत इसका सदस्य देश है। और इसका उद्देश्य क्या है SCO का? तो उद्देश्य राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को गहरा करके सदस्य देशों के संबंधों को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है। याद रखेंगे, इतना पॉइंट याद रखिएगा। इसकी बैठक कहाँ की गई है? कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिक्ष यात्री योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका पोवुलुरी सुब्बा राव को अंतरिक्ष यात्री योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और पुनीत है, ये बड़ी की मात्रा है, पुनीत बालन समूह के संयुक्त रूप से किस शहर में देश का पहला संविधान पार्क विकसित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है, पुणे में संविधान पार्क विकसित किया गया है। मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन नंबर ए, ये तमिलनाडु से संबंध रखनी है। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा किसे वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण GST-AT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, संजय मिश्रा, ये एक जज है, न्यायाधीश हैं जो कि सेवानिवृत्त हैं। याद रखेंगे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने राहत शिविरों को आश्रय प्राप्त छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? तो कहाँ पर शुरू की गई है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही द बुक ब्यूटीफुल के लिए नवा ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, भावी मेहता को द बुक ब्यूटीफुल के लिए ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? तो सलीमे टेटे जी बनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य ने राज्य में भड़की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ, क्या अभियान का नाम है? पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड की राज्य सरकार ने शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखिए, इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे, 2 टाइप के। यदि पूछा जाएगा भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तराखंड के नैनीताल में जो जंगल में आग लगी थी उसको बुझाने के लिए अगर ऑपरेशन किस ऑपरेशन की शुरुआत की है, तो तब हम लगाएंगे बॉबी बकेट। क्या नाम है ऑपरेशन का? बॉबी बकेट। ये नौसेना वायुसेना द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यदि उत्तराखंड राज्य सरकार की बात करेंगे तो पिरूल लाओ पैसे पाओ, ये दोनों याद रखिएगा, दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक ही राज्य के हैं, इसलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
दोस्तों ये अभी तक 40 क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोग बताइएगा क्वेश्चन कैसे रहे, जिसमें जो इस वीडियो में जितना भी कंटेंट है, जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और पेपर ओरिएंटेड है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको अच्छे क्वेश्चन, अच्छे कंटेंट दिए जाएंगे। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा ऐसे और भी कंटेंट्स पाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा श्री माधव पेरुमल मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो चर्चा में रहा श्री माधव पेरुमल मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने एक रेसिपी फॉर अ लिवनेबल प्लैनेट रिपोर्ट जारी की है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। विश्व बैंक के बारे में जान लेंगे थोड़ा सा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अजय बंगा। इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। यदि देखिए क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जिसके बारे में हमें लगता है हमें थोड़ा जानना चाहिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग बार बार रिवाइज करवाते हैं, रिपीट करवाते हैं, जिससे क्या होगा, जो भी स्टूडेंट होगा ये वीडियो देख रहा होगा तो उसके माइंड में वो चीज़ क्लिक कर जाएगी, नहीं ये चीज़ का मतलब ये है। तो अगर एक चीज़ वो बार बार देखेगा तो उसके दिमाग में जल्दी बनी रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को ये मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अगर बात करें इसकी थीम की तो ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता, इसको इंग्लिश में देख लीजिएगा, इसकी थीम याद रखेंगे। 3 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे म्यांमार में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? अभय ठाकुर को नियुक्त किया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एनडीआरएफ के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो पीयूष आनंद जी को एनडीआरएफ का नया चीफ नियुक्त किया गया है। और इसका गठन कब हुआ था? देखिए 2005 में हुआ था। और इसका अगर पूरे नाम की बात करें तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। ये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल आपदा प्रबंधन है। जब कहीं ऐसी आपदा विपदा हो जाती है तो एनडीआरएफ जो एक टीम है ये भेजी जाती है वहाँ के लिए, सुरक्षा के लिए। याद रखेंगे एनडीआरएफ का चीफ किसे नियुक्त किया गया है? पीयूष आनंद जी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लॉरेंग वोंग किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर के बने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है या वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी ये पीछे भी एक बार क्वेश्चन बताया था। अब इसकी थीम देख लेंगे, विविधता की खोज करें और उसका अनुभव करना, करें या करना, ये इसकी थीम है। इंपॉर्टेंट है ये थीम, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, नलिन प्रभात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नलिन प्रभात एनएसजी के प्रमुख बने हैं। और एनएसजी का गठन कब हुआ था? तो 1986 में। सन भी पूछा जा सकता है, ऐसे संगठनों के सन भी पूछे जाते हैं। तो 1986 में एनएसजी का गठन हुआ था। और बात करें एनएसजी की तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह यादव जी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में से किस स्थान पर है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 159वें स्थान पर है भारत अपना विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ये कैंसर का इलाज से संबंध है इसका, याद रखेंगे CAR-T सेल थेरेपी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। और ये हमारा 24 का पेरिस ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर हो, कब से कब तक होगा? याद रख लेंगे डेट भी इसकी 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा ये, और फ्रांस में होगा, याद रखिएगा। अभिनव बिंद्रा इसके भारतीय मसाल वाहक के रूप में इनको चुना गया है। 54 ICC पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है?
देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड है। पहले तो इसका राइट आंसर जान लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिव्या कीर्ति है। ये दिव्य कीर्ति लिखा है, लेकिन ये याद रखिएगा दिव्या कीर्ति सिंह है इनका पूरा नाम। इन्होंने अर्जुन पुरस्कार पाया है, वो भी घुड़सवारी में। ये पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। अभी हाल ही में कुल 24 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है। हम 24 नहीं याद कर सकते क्योंकि इतने ज़्यादा हैं, इतने किसी को याद नहीं रह पाएंगे। बात करें अगर इसकी शुरुआत की तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यदि बात करें इसमें मिलता क्या है तो 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार और अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है सम्मान पदक के रूप में। यदि बात करें यूपी के, याद रखिएगा जरूर, यूपी के 2 खिलाड़ियों को मिला है उत्तर प्रदेश के। एक क्रिकेटर है मोहम्मद शमी और एथलीट हैं पारुल चौधरी। इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है और टोटल अगर की बात करेंगे तो 26 को मिला है, 26 खिलाड़ियों को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, वर्ष 1924 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता करेगा भारत। और यदि बात करें यूनेस्को की तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है ये। इसकी स्थापना पूछी जाती है तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। पॉइंट्स याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया है इसका? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक ऊंची प्रतिमा है। 125 फीट ऊंचाई पूछी जा सकती है कभी, 125 फीट ऊंची प्रतिमा है और सामाजिक न्याय की प्रतिमा इसका नाम दिया गया है। याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शहर की कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो पूछा जा रहा है कामी रीता शेरपा का संबंध किस देश से है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी नेपाल। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2024 में मिस्र के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अब्दुल फतेह अल सीसी, नाम याद रखिएगा, अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों ये टोटल 60 क्वेश्चन थे। इसके पहले भी 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। इसमें जनवरी से मई तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो चारों वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये चौथा पार्ट है। बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी। चलिए एक लास्ट में एक क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको टेस्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है, चर्चा में रहा श्री माधव पेरुमल मंदिर किस राज्य में अवस्थित है या किस राज्य में है? ये देखिए क्वेश्चन अभी पढ़ाया था, उसी में से एक क्वेश्चन है। यदि आपने बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा देखा होगा तो आप ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चन राइट हुआ तो आपको आपके कमेंट को लाइक किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो बताइएगा कैसा था और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।